एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो मंथली एनालिसिस भी करेगा क्योंकि मंथ का शुरुआत भी यहाँ पे हो चुका है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगले हफ्ते या फिर अगले कुछ हफ्ते तक निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो हम बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं, लेकिन इस बार हम निफ्टी से शुरू करेंगे। निफ्टी बेंचमार्क इंडेक्स है और ये एक ओवरऑल मार्केट का परिचय देता है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो हम निफ्टी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये निफ्टी का मंथली चार्ट है और देखिए मंथली चार्ट में ये टॉप पे जाके एक लाल कैंडल यहाँ पे बना रहा है, लेकिन जस्ट 2 ही दिन हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कैंडल है ये 2 दिन का ही कैंडल है, यानी मंथ में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है या चेंज भी हो सकता है ये कैंडल। लेकिन 2 ही दिन में ये टॉप में जाके एक नेगेटिव कैंडल बनाना शुरू कर दिया है। जो जिसका टॉप जो है वो ओपन पे है और जो क्लोज है वो एकदम बॉटम पे है, लो पे है। तो अगर ये कंटिन्यूएशन चलता है तो ये और नीचे आ सकता है। मंथली कैंडल में ऐसा दिखा रहा है यहाँ इस वक्त। तो हम वीकली में अगर हम देखें दोस्तों, वीकली चार्ट में, तो देखिए वीकली चार्ट भी उतना ज़्यादा खास कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो टॉप पे जाके एकदम जो टॉप है यहाँ पे, वहाँ पे जाके ये नीचे को आ रहा है और एकदम लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुआ है। तो ये कुछ सेल ऑफ दिखा रहा है, कुछ नेगेटिविटी दिखा रहा है कि जैसा ये कैंडल्स में जो पॉजिटिविटी था वो इस हफ्ते में जाके थोड़ा नेगेटिव हुआ, लेकिन अगले हफ्ते उसके ऊपर चलना शुरू किया है। और जैसे ही ये चलना शुरू किया वहां से फिर एक सेलिंग प्रेशर आया है। तो कि ये जो सेलिंग प्रेशर है, ये जो बायर सेंटीमेंट यहाँ पे वीक दिख रहा था, उसका ही कंटिन्यूएशन यहाँ पे हो रहा है। यानी ये जो कैंडल है वो कुछ न्यूज़ के वजह से या इवेंट के वजह से, जैसे बजट था तो उसका नीजा के रिएक्शन में बना होगा कि नीचे आके फिर ऊपर को जाके क्लोज किया है। लेकिन ये जो कैंडल है ये नीजा रिएक्शन वाला कैंडल नहीं है। ये जो कैंडल है ये प्रॉपर जो बन रहा है वो आगे जाके हमको डायरेक्शन दिखाएगा। तो ये डायरेक्शन हमको ठीक नहीं लग रहा है कि, और ये जो अगर हम यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ से अगर हम इसको खींचे थोड़ा, तो ये जस्ट ऊपर को जाके ये नीचे को आ रहा है, वैसा ही एक यहाँ पे दिख रहा है। तो ज़्यादा कुछ पॉजिटिव यहाँ पे नहीं दिख रहा है, नेगेटिव ही दिख रहा है। तो अगर ये सस्टेन करता है और इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता है, या फिर और बेटर होगा अगर ये जो इस हफ्ते का जो कैंडल हुआ था, पिछले हफ्ते उसके पहले हफ्ते का जो कैंडल हुआ था, उसके नीचे अगर एक बार चलना शुरू करता है तो फिर एक नई डाउन ट्रेंड हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी को 23,600 या फिर 22,800 तक लेके 23,200 तक लेके आ सकता है। यानी 23,600 का जो लेवल है और 23,200 का जो लेवल है, ये दो हमको इमीडिएट टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा वीकली बेसिस पे। लेकिन ये जो संकेत है, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो संकेत है ये पिछले भी बहुत बार हो चुका है। और ऐसा जब होता है तो एक करेक्शन में निफ्टी जाने की तैयारी करता है, और वो जो करेक्शन होता है वो 15 से 20% का करेक्शन होता है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी ये करेक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम देखा जाए तो ये शुरुआत हो सकता है। और जब भी हमको ये कंफर्मेशन मिले कि ये फॉल होगा तो हम 15-20% की एम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो इमीडिएट टारगेट्स है जैसे 24,000, उसके बाद 23,600, 23,200, फिर 22,800, फिर ऐसे करके करके हम नीचे जाएंगे जैसे ही मार्केट नीचे को जाता हुआ दिखेगा। और जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा, और हर हफ्ते हम मैं जो वीकली एनालिसिस करता हूँ वहाँ पे हम हमारा टारगेट को अपडेट करेंगे और हमारा व्यू या स्टैंस को भी अपडेट करेंगे। लेकिन जो 15 to 20% एक करेक्शन यहाँ पे बन सकता है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हिस्टोरिकली उस जगह पे निफ्टी खड़ा है अभी। तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अभी से ही 20% के लिए देखूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके मैं देखूंगा, क्योंकि ये 8% या 5% से भी घूम सकता है। ठीक है, तो वैसे करके हम धीरे धीरे स्लोली अप्रोच करेंगे टारगेट्स को। लेकिन अभी जो दिख रहा है वीकली में भी और मंथली में भी वो नेगेटिव दिख रहा है यहाँ मुझे। तो मंथ डेली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ
दिख रहा है वो क्या है कि ये जो ब्रेकआउट लेवल था, ये जो ब्रेकआउट लेवल था, इसके ऊपर निफ्टी गया, एक दिन गया, फिर नीचे आके क्लोज दिया, दूसरे दिन नीचे आके क्लोज दिया, तीसरे दिन ऊपर को क्लोज दिया, और चौथे दिन ऊपर को गया, लेकिन टॉप में जाके एक स्पिनिंग टॉप बनाया है। और मैं जैसा हमेशा कहता हूँ कि अगर एक ट्रेंड के टॉप में जाके कोई कैंडल, अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स अगर स्पिनिंग टॉप लगाता है, तो उसके बाद अगर ये इस लो को ब्रेक करता है, तो यहाँ से एक नई डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकता है, क्यों वो रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गैप डाउन हुआ है और नीचे सस्टेन किया है। अब ये जो लेवल है, ये जो लो है, और इस कैंडल का जो हाई है, ये जो विंडो क्रिएट हुआ है यहाँ पे, ये अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये 25,000 का रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो ये हो सकता है कि अगले कुछ महीने या अगले कुछ हफ्ते 25,000 एक रेजिस्टेंस बन जाए और इसके ऊपर निफ्टी ना जाए। तो मेरा जो व्यू है कि 25,000 के ऊपर निफ्टी को नहीं जाना चाहिए अब, ठीक है। लेकिन अगले हफ्ते अगर ये ऊपर को आए और फिर ऐसा एक कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है, ऊपर ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल अगर क्लोज होता है, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, चलो यहाँ पे जो डर था वहाँ पे, वो डर अभी नहीं है, क्योंकि लेकिन उसके लिए यहाँ पे एक ऐसा कैंडल अगले हफ्ते होना चाहिए, ठीक है। और फिर अगर इसको ऊपर को लेके चलता है तो फिर ये कंटिन्यूशन करेगा, लेकिन उसका चांस मुझे बहुत कम दिख रहा है यहाँ पे। पहली बात तो ये। सेकेंड बात यह है कि ये जो संकेत है वो एक बड़ा करेक्शन शुरुआत के पहले का संकेत है, ये दूसरा। तो ये जो विंडो है ये रेसिंग की तरह काम करेगा और 25,000 एक कुछ टाइम के लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये जो पैटर्न है ये एक्टिवेट कब होगा, देखिए पहला पैटर्न तो यहाँ पे जो स्पिनिंग टॉप था वो एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही इस लो को ब्रेक करता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और ये होगा ही है गैप डाउन। और फिर ये जो पिछले 3 जो कैंडल यहाँ पे दिख रहा है, उसी का जो लो है, रेंज का जो लो है, वहां पे रेजिस्टेंस लिया है। तो संकेत तो क्लियर है कि नेगेटिव है। अब अगर इस कैंडल का लो को ये ब्रेक करता है तो ये धीरे धीरे करके नीचे जाएगा। पहला टारगेट हमको देखने को मिलेगा 24,420 का। उसके बाद हमको जो टारगेट मिलेगा वो सीधा 24,200, उसके बाद 24,000। ये 3 टारगेट तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे ही चलेंगे। और 24,000 पे जाके यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है, जहाँ से ये थोड़ा बहुत घूम सकता है। लेकिन वो जो यहाँ पे घूमेगा वो अगर एक लोअर टॉप बनाने के लिए हो सकता है, और अगर ये लोअर टॉप बना के फिर ये नीचे को ब्रेक करता है, फिर हम शायद अगले हफ्ते या फिर इसी हफ्ते अगर ब्रेक करे तो हम और लोअर टारगेट्स हमको यहाँ पे देखेंगे, जो कि मिलेगा यहाँ पे, सॉरी 24,400, 24,420 का जो लेवल है, वहाँ पे जाके अगर ये थोड़ा सपोर्ट लेता है और वहाँ से अगर थोड़ा बहुत घूम के नीचे आता है, तो हम ये जो टारगेट है वहाँ पे हम देखेंगे। और अगर 24,000 को ये ब्रेक करता है, जो कि ये लेवल है 24,000, इस लेवल को अगर ये नीचे को ब्रेक करता है, तो अगले हफ्ते शायद ये ब्रेक करे, तो अगले हफ्ते हम टारगेट्स अपडेट करेंगे, जो कि फिर 23,800, 23,450 और फिर 23,220 का रहेगा। तो ये 3 टारगेट्स हम अभी नहीं देख रहे हैं इस हफ्ते के लिए। ये जो 700 पॉइंट का फॉल है वो मोर देन इनफ है। तो 24,420 का इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अगर ये यहाँ तक अगर इस लो को ब्रेक करता है, तो जो हमारा पहला टारगेट होगा वो यहाँ तक होगा 24,420। यही वीकली टारगेट हम मान के चलेंगे। लेकिन यहाँ से अगर थोड़ा ऊपर को जाए और एक लोअर टॉप बनाए और फिर नीचे को ब्रेक करे इस लेवल को, तो फिर हम ये 2 टारगेट मान के चलेंगे। लेकिन यहाँ से अगर ये थोड़ा एक डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर ऊपर को जाता है, तो हम वो हमारा व्यू जो है वो अपडेट करेंगे। लेकिन अभी के लिए डाउन ट्रेंड दिख रहा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी तो निफ्टी के मुकाबले नेगेटिव है ही। तो यहाँ पे देखिए मंथली चार्ट में अगर हम देखें, तो मंथली चार्ट में देखिए ये जो नेगेटिव है, पिछले महीने का जो कैंडल है वो यहाँ पे एक थोड़ा स्मॉल बॉडी कैंडल बना चुका है, स्विंग टॉप जैसा बना चुका है, और अब उसके जो क्लोजिंग है उसके नीचे ही ये ट्रेड कर रहा है। तो 2 ही दिन में ये भी नेगेटिव दिखा रहा है बैंक निफ्टी में। तो इसको हम वीकली में देखते हैं।
वीकली चार्ट में अगर हम देखें इसको, तो दोस्तों यहाँ पे टॉप में जाके देखिए शूटिंग स्टार बनाया है और फिर 2 कैंडल इसके ऊपर क्लोज देने की कोशिश किया है और फिर पिछले 2 दिन में बड़ा फॉल, एक फॉल, उसके बाद इनसाइड कैंडल यहाँ पे हुआ है। अब ये जो लो है, ये जो लो है, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे और जो इस कैंडल का जो ओपनिंग है वहाँ पे हम एसएल देंगे, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन है बन रहा है, इस ट्रेंड लाइन को हम एसएल मान के चलेंगे और फिर नीचे आए, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी सेल करने के बाद जब ये कैंडल का लो ब्रेक करता है तो हम एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं। यहाँ पे जो पहला टारगेट हम हमारा यहाँ रहेगा वो लगभग 50,000 के आसपास, उसके बाद 50,000, 49,500, 49,200 ये सब लेवल हम देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे एक फॉल हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेता हुआ ये नीचे को आएगा, ऐसा दिख रहा है। तो डेली चार्ट में और भी क्लियर व्यू हमको मिलेगा। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव संकेत ये है कि ये फॉल करने के बाद ऊपर को आया और फिर ये नीचे को फिर आ रहा है, यानी डबल बॉटम टाइप कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो फॉल है, ये एक बड़ा फॉल हुआ है यहाँ पे, फिर एक 1400 या 1500 पॉइंट का एक रिवर्सल आया है वहाँ पे ऊपर की तरफ, लेकिन ये एक शॉट में लगभग नहीं जाता है मैक्सिमम टाइम। तो ये आके डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है यहाँ पे। तो ये अगर इस लेवल को ये रेस्पेक्ट करता है, यहाँ पे इसी के आसपास अगर बॉटम बना के फिर ऊपर को जाता है डब्ल्यू बना के, तो फिर यहाँ से नई ट्रेंड शुरू हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी डब्ल्यू बना के फिर एक नई हाई की तरफ जाता है हमेशा। लेकिन ये जो है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोअर टॉप है, ये टॉप, ये टॉप और ये टॉप, लोअर टॉप है, फिर ये नीचे को आ सकता है। तो अगर इस लो को ये ब्रेक करता है तो हम वहाँ पर सेल करेंगे, जो वीकली चार्ट में भी हमने देखा। और उसके बाद अगर इस लो को ये ब्रेक करता है 5400 को, तो हम एग्रेसिवली सेलर बन जाएंगे यहाँ पे। तो वही मैं वीकली चार्ट में भी दिखा रहा था। तो इस लो को नीचे आए तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन बन रहा है इसको हम एसएल मान के चल सकते हैं, या फिर ये जो पिछले कैंडल का जो हाई है उसको हम एसएल लगा के चल सकते हैं। और जैसा ही ये ब्रेक करता है हम क्वांटिटी ऐड करते हुए चलेंगे। और ये जो टारगेट्स है यहाँ पे, वो पहला टारगेट जो होगा वो इस लेवल के आसपास होगा, जो कि 50,000 के आसपास है। और यहाँ पे जाके कुछ सपोर्ट वगैरह ले और फिर ऊपर को जाना शुरू करे तो हम वहाँ पे हमारा पोजीशन शायद थोड़ा अपडेट करेंगे। लेकिन अगर ये ऐसा कुछ चलता है ऐसा, तो यहाँ पे एक बड़ा फॉल हमको, बड़ा टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। तो पहला टारगेट जो है 50,000 का होगा, वहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। उसके बाद अगला टारगेट जो होगा वो ये लेवल का होगा, जो कि 48,000 के आसपास, और यहाँ पे एक बॉटम बन सकता है। लेकिन उससे पहले क्या हम अभी भी 51,000 से 48,000 पूरा ये एम करें? नहीं, पहला टारगेट 50,000 का ही होगा, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट जो होगा वो हम लगभग यहाँ पे ये लेवल का रखेंगे, जो कि 49,000, उससे पहले 49,450 का, उसके बाद 49,200, फिर 49,000, फिर 48,400 और उसके बाद 48,000। ये सारे लेवल आ रहा है। लेकिन 49,200 जो है ये लेवल हम वीकली टारगेट मान के चल सकते हैं यहाँ पे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हम बियरिश दिख रहा है, लेकिन निफ्टी में अगर पिछले जो लेवल दिखा है उसके ऊपर अगर जाए तो हम पॉजिटिव हो चुका है मार्केट, वो मानेंगे। और अगर ये जो डब्ल्यू पैटर्न है ये अगर इस यहाँ पे थोड़ा बॉटम बना के फिर उठने की कोशिश करता है और ये ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है लगभग 52,400। तो 52,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करे तो ही हम मानेंगे कि ये पॉजिटिव हो चुका है, वरना ये नेगेटिव टेरिटरी में ही रहेगा और रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे को आएगा। ठीक है। और ये जो 51,000 और 52,400, ये जो 1400-1500 पॉइंट का जो लेवल है, इस लेवल के बीच एक वोलेटाइल मार्केट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी भी मेरा व्यू जो है वो नेगेटिव है। लेकिन मेरा मेरा व्यू बदल भी सकता है अगर मैंने कहा कि ये जो लेवल है 52,400 इसके ऊपर अगर सस्टेन करे तो, वरना जब तक ये नहीं करता है मेरा व्यू नेगेटिव ही रहेगा और हर राइज में मैं सेल करना पसंद करूंगा रादर देन बाय ऑन डिप। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते के एनालिसिस। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर
ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।